हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 5 का एग्जाम्पल 16। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर फाइंड। देखो फर्स्ट द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर और द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है A3 आपको 600 दे रखा है और A7 आपको यहाँ पर 700 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं A3 इज इक्वल 600 यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों। देखो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ A+2D इज इक्वल हो जाएगा 600 यहाँ पर। इसको जो है नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। अब देखो, अब जो सेकंड दे रखा A7 इज इक्वल 700 दे रखा है, तो जो A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A7 को लिख सकता हूँ A+6D, ये A7 का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 700 दोस्तों। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन सेकेंड नाम यहाँ पर। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट जो है माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि A+6D इज इक्वल 700, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। A+2D इज इक्वल 600, ये इक्वेशन जो है फर्स्ट हो गई। ये माइनस कर दूंगा मैं इक्वेशन सेकेंड में से। तो माइनस करूंगा तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि A प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ पर प्लस की 2D थे माइनस के हो गया, और 600 प्लस के थे वो माइनस के हो गए। देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, और 6D में से 2D में माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4D इज इक्वल, और 700 में से मैं 600 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 100 दोस्तों। ये 100 मेरे पास यहाँ पर बचा। अब देखो D के साथ 4 जो है मल्टीप्लाई के अंदर है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड के अंदर, यानी कि D इज इक्वल हो जाएगा 100/4, यानी 100/4 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100/4। अब देखो D की जो वैल्यू है 100 को जो है 100 को जो है मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मैं जो है 25 आ जाएगा मेरे पास, यानी D इज इक्वल 25। अब जो है D की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यहाँ पर रख दूंगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है A+2D, तो 2 मल्टीप्लाई D की जगह मैंने रख दिया 25 इज इक्वल हो जाएगा 600 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर A की जगह A आ जाएगा, और A+25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 50 इज इक्वल 600 मेरे पास यहाँ पर आएगा। अब देखो A ऐसा कैसा यहाँ पर उतारूँगा, और प्लस के 50 इधर प्लस के उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 600 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखो A इज इक्वल 600 में से मैं 50 माइनस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 500 यहाँ पर 50, यानी कि A की जो वैल्यू आई मेरे पास आई 500 यहाँ पर 50। अब जो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गया ए क्या आ गया यहाँ पर 550, और जो है कॉमन डिफरेंस भी आ गया D इज इक्वल आ गया मेरे पास 25। तो अब देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, A1 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 550, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि 550। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, A10 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखो A10 की का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A+9D यहाँ पे। तो A की वैल्यू क्या है 550 प्लस 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 25 से। अब देखो 550 ऐसा कैसा उतारूंगा, प्लस 9 को जो है 25 से जो है मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 225। अब जो है 550 प्लस 225 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 775, यानी कि 10th ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ वो कौन सा हुआ 775 हुआ। अब देखो थर्ड क्या पूछ रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। तो S7 याद करना पड़ेगा यहाँ पर। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर D आ जाएगा, ये होता है SN का फॉर्मूला। अब दोस्तों S7 याद करना है, यानी टोटल 7th ईयर की जो है यहाँ पर प्रोडक्शन हमें जो है फाइंड करना है। तो S7 N की वैल्यू 7 हो जाएगी यहाँ पर अपॉन 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 550 प्लस N की वैल्यू वापस 7 -1 और D मल्टीप्लाई में 25 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो दोस्तों 7/2 और जो है ब्रैकेट 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 550 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 1100 प्लस 7 को -1 करूँगा तो आएगा 6 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 25, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्लोज कर दूँगा दोस्तों। अब देखो 7/2 और जो ब्रैकेट में क्लोज करूँगा वापस इसको 1100 प्लस 6 को जो 25 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 150। अब वापस जो ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूँगा दोस्तों।
अब आगे देखो यहाँ पर 7/2 ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब ब्रेकेट 1100 प्लस 150 में करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 1250 यहाँ पर। अब देखो 7 यहाँ पर जो है, और जो है यहाँ पर 2 से जो है 1250 को जो है मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 625 दोस्तों। अब 625 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4375। वेरी सिंपल।